फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। सोमवार को जो आपका पेपर है क्लास 12th का हिंदी का सेकेंड मीटिंग में है 2 बजे से। यह है सामान्य हिंदी का साइंस वालों का, ठीक है। जो साइंस साइड वाले हैं उनका पेपर है ये। विज्ञान वर्ग का बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिया है कि कक्षा 12 सामान्य हिंदी विषय दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पूर्णांक है इनका 100, क्योंकि हाई स्कूल में 70 नंबर का होता है। इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, अनिवार्य है। पहला जैसे ऑब्जेक्टिव दिया है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, संपूर्णानंद, रामकृष्ण दास, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें ऑप्शन में संपूर्णानंद दिया है तो इसमें ये वाला टिक कर देंगे, संपूर्णानंद, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहीं कहीं पे दे रखा है और इसका जो आंसर है वो महात्मा गांधी जी, ये भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे संपूर्णानंद दे रखा था तो संपूर्णानंद लगा देंगे, महात्मा गांधी अगर दे रखा है तो ये लगा देंगे, ठीक है। लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना कौन सी है? सुख सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी या प्रेम सागर? तो इसकी रचना है प्रेम सागर। कौन सी रचना है? प्रेम सागर। अगला है पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर, अमरकांत या यशपाल? तो इनकी जो लेखक हैं वो कौन है? यशपाल। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है आवारा मसीहा के? विष्णु प्रभाकर। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5 प्रश्न आपके शुरुआत में गद्यांश वाले जो आता है उसमें से है और 5 उसके बाद आते हैं जो गद्य खंड उसमें से आता है, काव्य खंड उसमें से 5 आते हैं। तो 10 ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं इंटर में और हाई स्कूल में आते हैं 20। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी छायावादी युग की रचना है। किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशाली युग का कवि है? तो अग्रदास, नंददास, तुलसीदास या रामधारी सिंह दिनकर? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष कौन सा है? 1943। कौन सा है? 1943। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, कामायनी। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? कामायनी। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की, यह बताना है। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? राम भक्त शाखा, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा या कृष्ण भक्त शाखा? तो इसका जो संबंध है वो कृष्ण भक्त शाखा से है। उसके बाद आपको जो पाठ हैं उनका नाम और लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए। इसमें से आपका 5-5 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, गद्यांश और, ठीक है। 5 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के, ठीक है। 5 प्रश्न आते हैं आपके 10 नंबर के। तो 10 नंबर का तो आपका गद्यांश हो गया और 10 नंबर का आपका हो जाएगा पद्यांश। तो 20 नंबर तो आपके ये वाले हो गए। इसमें अगर आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता है तो 10 नंबर आपके इसमें कहीं नहीं गए। जैसे इसमें दिया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो ये कौन से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद इसके प्रश्न ढूंढने होते हैं कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, ये सब लिखना होता है, ठीक है। इसमें से ढूंढ के आपको प्रश्न लिखना। अथवा करके ये दिया है अशोक के फूल, यहाँ से तो आपको पता ही चल जाता है कि अशोक के फूल नामक पाठ से ये लिया गया है, ठीक है। यहाँ से आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखते हैं? चाहे तो आप डायरेक्ट पाठ का नाम लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाठ का नाम क्या है। कोई ज़रूरी नहीं पूरा आप लिखना ही, आपको पूरा लिखना है कि पाठ का नाम, जो भी आपका पाठ का नाम है, अशोक के फूल, ठीक है। और इसके लेखक का नाम, इसमें लेखक लिखते हैं और जो कविता आती है, जो पद्यांश आता है या पद्यखंड आता है, उसको कवि या रचयिता लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। या संदर्भ आपको लिखना है तो प्रस्तुत गद्यांश या गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के नाम अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद लिख देंगे जिसके लेखक जो भी हैं आपके, उसको लिख देंगे आप, ठीक। इस प्रकार से आपका 10 नंबर का ये और 10 नंबर का इसमें आपको ये मिल जाता है गद्यखंड जो आता है, पद्यांश जो आता है, पद्यखंड इसके बाद ये आ जाता है। इसमें भी आपको ढूंढना होता है। तो आपको पाठ के नाम और लेखक के नाम अगर आपने सही से पूरा पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो शुरुआत के 4 से 5 पाठ पढ़ लेंगे तब भी आपका उसमें मिल जाएगा, ये हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है 5 नंबर की जीवनी आती हैं, ठीक है। साहित्यिक परिचय देते उनकी रचनाएं लिखनी है। साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखना है। तो साहित्यिक परिचय
यही आपको पढ़ लेना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्हीं में से आपको मिल जाती है। इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसमें से आपको मिल जाएगी एक, क्योंकि 3 या 4 आते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है। उसके बाद सेकेंड वाले में जो आता है मैथिलीशरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम आपको 3 याद कर लेनी है। ठीक है, 3 अगर आपको याद है उसमें से एक 100% आपको एक जीवनी मिल जाएगी। एक इसमें कवि की लिखनी होती है, इसमें लेखक की लिखनी होती है। फिर जो कहानी है, कहानी को आपको पढ़ लेना है, बहादुर, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा, इस प्रकार से। ठीक है, 3-4 कहानी है, उनको आपको पढ़ लेना है, उसको बस लिख देना है। फिर आपका आ जाता है, ये भी 5 नंबर का आता है, स्वपठित खंड काव्य। खंड काव्य में क्या है, श्रवण कुमार, ये सब दे रखे हैं। उसके बाद रश्मरथी, मुक्ति यज्ञ, ये बहुत सारे दे रखे हैं। इसमें आपको त्यागपथी पढ़ना है, क्योंकि आपको त्यागपथी लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में त्यागपथी पढ़ाया जाता है। तो त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु लिखनी है, या त्यागपथी खंड काव्य के अलावा हर्षवर्धन का चेत चित्रण, ये तो हर बार ही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन का आपको क्या लिखना है, या तो कथा वस्तु या सर्ग पूछ लेगा, या तो हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण या राजश्री का चरित्र चित्रण पूछ सकता है। तो हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण आपको पढ़ लेना है, उनके हेडिंग्स को पढ़ लेना, उसके अंदर आपको लिख देना है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है खंडखा। इसमें आपको संस्कृत में करना होता है, ये भी आपका संदर्भ लिखना होता है कि कौन से पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके बाद इसका श्लोक, जैसे हाई स्कूल में सेम वही पैटर्न है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पाठ दे रखे हैं। ये दे रखा है श्लोक वाला। ठीक है, श्लोक वाला भी आपका 7 नंबर का है, ये भी 7 नंबर का है। कितने सिंपल से आपके आराम से इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखना है, अर्थ लिख के उसका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, मतलब कुछ गड़बड़ होना, इस प्रकार से आपका इसमें लिखना है, दाल में काला होना। ठीक, आप अपने हिसाब से कोई भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये देखा, तलवार की धार पर चलना मतलब मुसीबत मोल लेना। ठीक है, तो ये है, इसमें कोई भी वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आपका है एक और था मुहावरा नमक मिर्च लगाना। उसका अपठित खंड गद्यांश आ जाता है, ये 2, 2, 4, 1, 5 नंबर का। अथवा करके आता है, चाहे तो इसमें से आपको ये प्रश्न करने होंगे, बस इसको आपको पढ़ना है सही से, और इसमें आपको शीर्षक भी बताना होता है। ठीक है, शीर्षक बता देना होता है अगर प्रश्न में पूछता है, या इसके प्रश्न इसमें ढूंढने होते हैं। अथवा करके इसमें भी दे रखा है। उसका निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है, सही अर्थ आपको लिखना है चयन करके। तो इसमें से आपको लिखना है, पहला ये दे रखा है। ठीक है, वसन, वैसन, अंबुज, अंबुज, ये सब दे रखा है, इसका अर्थ लिखना। ये दे रखा है बादल, समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल। उसके बाद खा खंड रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, मतलब पर्यायवाची लिखनी है आपको, अंबर, पट, विधि, नाग। ठीक है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने, जैसे नाग है, सर्प, सांप, ये सब लिख देंगे। उसके बाद दे रखा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है जो आंखों के सामने हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंख के आगे, या प्रत्येक आंख, ऐसे प्रत्यक्ष लिख देंगे उसको ना। जो आंखों जानने की इच्छा, जिज्ञासु, इस प्रकार से। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। किन्हीं 2 वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। तुम तो कुर्सी पे बैठे हो, इस सरोवर में अनेक कमल खिले, इस प्रकार से कि इसी एक को 2 वाक्यों को शुद्ध करके, मतलब अशुद्ध लिखे हैं, गलत लिखे हैं, इनको शुद्ध करके लिखना है। उसके बाद आ जाता है वीर रस। वीर रस तथा हास्य रस का स्थायी भाव उदाहरण से आपको लिखना है। वीर रस का क्या होता है, उत्साह। वीर रस का होता है उत्साह। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लिखना है वीर रस को, कि जब विभाव, उत्साह नामक स्थायी भाव, जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये दिया है बादल और समुद्र दिया है, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंबर, पट, विधि, नाग। किसी एक का हमें अर्थ लिखना है, जैसे नाग है, सांप
और सर्प ऐसे लिख देंगे। जो आंखों के सामने हो, नेत्र, प्रत्यक्ष, आंख के आगे प्रत्येक आंख, इस प्रकार से इसको प्रत्यक्ष लिख देंगे। इसी प्रकार से जानने की इच्छा, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, तो जिज्ञासु होता है। किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, मतलब इसमें से 204 दिए हैं अशुद्ध वाक्य दिए हैं, मतलब गलत दिए हैं, एक गलत दिए, इसको हमें शुद्ध करके लिखना है। जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, इस प्रकार से। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके हमें लिखना है। वीर रस तथा हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण तथा परिभाषा लिखना है। तो वीर रस और हास रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, उत्साह नामक स्थायी भाव, ठीक है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या हो जाएगा? चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। इस प्रकार से आपको लिखना बहुत ही सिंपल तरीका। इसी प्रकार से इसको भी लिखना है, हास रस को। हास रस का क्या होता है? हास, हास रस का हास होता है। तो इसी प्रकार से जब विभाव, हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। उसके बाद आपको उत्श्लेष, उत्प्रेक्षा, दोहा, सोरठा एक एक पढ़ लेना, एक तो आपको मिलना ही मिलना है। जैसे ये है, इन दोनों में से एक तो मिलेगा मिलेगा, आपको इन्हीं को पढ़ लेना है बस। वीर रस, हास रस, श्लेष, उत्प्रेक्षा, दोहा, सोरठा, बस कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है, 6 नंबर का ये दिया है। शहर में संक्रामक बीमारी की जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित करना, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना है। सिंपल सा आपको लिखना है, सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी, ठीक है। संक्रामक बीमारी मतलब बहुत सारी गंदगी हमारे मोहल्ले में है या वार्ड में है, उस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर सबसे लास्ट में आपका जाता है 9 नंबर का, किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, ठीक है। किसी एक पर निबंध लिखना है। तो सबसे पहला दिया है देश में बेरोजगारी की समस्या, ठीक है, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, ठीक है, वृक्ष, और उसके बाद वृक्षारोपण का महत्व हो गया आपका, और विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व आ जाए, अगर इसमें कोई राष्ट्रीय पर्व तो 26 जनवरी, 15 अगस्त लिख सकते हैं। कभी आ जाए तो कभी जो आपको याद हो, प्रदूषण, ठीक है। जैसे बेरोजगारी आया है तो प्रदूषण आने के ज़्यादा चांस है। प्रदूषण क्या हो जाएगा? पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, रोकने के उपाय या समाधान। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना होता है रूपरेखा, फिर प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना। फिर अगर प्रदूषण पे आ गया तो प्रदूषण को क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण का कारण या प्रदूषण के प्रकार, उसके बाद कारण, प्रदूषण का कारण, रोकने के उपाय, उपसंहार, समाधान। इस प्रकार से सारी हेडिंग डाल के आपको लिखना है। अगर बेरोजगारी है तब भी आपको इस प्रकार से लिखना है, रूपरेखा, प्रस्तावना, हेडिंग से लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपका उसमें, और आपके पेज भी जल्दी भर जाएंगे, ठीक है। तो किसी त्यौहार पे आ जाए, त्यौहार पे आपको लिखना है रूपरेखा, प्रस्तावना। जैसे होली पे लिखना है तो मनाने का समय, मनाने का कारण, ठीक है, बचाव, साफ सफाई, उपसंहार, इस प्रकार से आपको लिख देना है। बहुत ही आसानी से आपको इस प्रकार से 9 नंबर का ये आता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको अच्छे से लिखें तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे आपके हिंदी में, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ज़्यादा नहीं, अभी भी टाइम है। सैटरडे संडे 2 दिन में आपका पूरा रट जाएगा हिंदी का पेपर भाई, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बरसते हैं नंबर हिंदी में। ये आपका बनाता है बहुत अच्छा नंबर, परसेंटेज बनाएगा हिंदी, इंग्लिश और बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको गैप भी कम मिलता है, और उसमें सिलेबस ऐसा होता है कि क्या पता कहाँ से दे दे। इसमें सिलेक्टेड चीज़ आती है, वही हर बार रटनी है, बस उसी में से घुमा फिरा के आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले आप पेपर देंगे तो यही पूछा जाता है, हर बार इसी में से चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से तैयार कर लेंगे और अच्छा लिख के आएंगे। राइटिंग अच्छी लिखेंगे, अच्छे प्रकार से आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।